नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडवांस स्टडी में। और दोस्तों, आज से हम एक नया सफर शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स के साथ। अब मेरी कोशिश होगी कि डेली आपके लिए एक मैथ की क्लास और एक जीएस की क्लास आपके लिए डालता रहूं अपने चैनल पर। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। और मैथ में बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करेंगे। जीरो से लेकर टॉप तक के जैसे भी सवाल होंगे सारे सवाल हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं शुरुआत करता हूँ मैथ की, क्योंकि अभी आपने भी देखा है कि शायद सितंबर महीने में भी कॉलेज वगैरह कोचिंग वगैरह बंद ही रहेंगे, अभी परमिशन नहीं मिल सकती है। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम घर से ही ये काम करें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे मैथ का सबसे पहला टॉपिक, बिल्कुल बेसिक टॉपिक यानी कि जीरो। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। ठीक है दोस्तों, हम संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली को हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है संख्या प्रणाली या फिर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। देखो दोस्तों, हमारे पास कुछ इस टाइप से दिखने वाली चीजें होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो हमारे पास है इन सबको बोलते हैं अंक, ये सब होते हैं नंबर, सॉरी ये होते हैं अंक। ठीक, इन अंकों को मिलाकर बनती है संख्या। अंकों को मिलाकर क्या बनती है संख्या। इन अंकों को सही क्रम में लिखना, अंकों को सही क्रम में लिखना ही संख्या पद्धति कहलाता है। अंकों का सही क्रम में लिखना ही संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति कहलाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 12, तो ये 12 एक संख्या होगी जिसमें 2 क्या हो गया, यूनिट नंबर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका दहाई का अंक हो गया, और ये आपका इकाई का अंक हो गया। तो 12 एक संख्या होगी जो 2 अंकों से मिलकर बनी है। एक अंक 1 हो गया और एक अंक क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब अंकों को मिलाकर जो क्रमबद्ध सही तरीके से मिलाकर जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, संख्या। और ये लिखने का जो तरीका होता है, अंकों से लिखने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं संख्या पद्धति। अंकों को मिलाकर लिखने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं संख्या पद्धति। मतलब अंकों को मिलाकर लिखने के तरीके को ही संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अंकों को मिलाकर लिखने की का जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति या फिर संख्या प्रणाली। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखते हैं हमारे पास जो नंबर होते हैं या हमारे यहाँ पे जो प्रणालियां होती है, दो प्रकार की प्रणालियां होती है। एक होती है दार्शनिक प्रणाली, संख्याओं को लिखने की दो प्रणाली होती है, एक होती है दार्शनिक प्रणाली और एक होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। एक होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, दार्शनिक प्रणाली को भारतीय अरबी प्रणाली भी कहा जाता है, भारतीय अरबी प्रणाली कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली तो जो पूरे देश में चलती है। प्रणाली मतलब संख्या लिखने का तरीका क्या होता है, इकाई से लेकर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार मिलियन, बिलियन, ऐसे जो चीजें लिखी जाती है उन सबको बोलते हैं संख्या प्रणाली। और संख्या प्रणाली दो प्रकार की, एक दार्शनिक प्रणाली और एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। दाई पड़े 70,000, तो हम लिख रहे 70,000, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 7
तो ये आपकी होगी दासमिक प्रणाली, ये आपकी होगी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो अंक आते हैं वो कैसे आते हैं, मान लो ऐसा लिख रहा है 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब में से क्या लिख सकते हो 12,345। ये 5 हो गया, ये इकाई का अंक हो गया, ये हो गया दहाई का अंक, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, और ये हो गया 10,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे। मतलब इन्हें आप इस क्रम में लिखते हैं, इन्हें आप दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। संख्याओं को आप कैसे लिखते हो, दाएं से बाएं की ओर। संख्याओं को लिखने का क्रम क्या होता है, दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की ओर हम ये कितना हो गया, 12,345 हो गया। ठीक है, तो दाएं से बाएं की ओर आपको गिनना है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये आपका क्या हो गया, एक क्रम हो गया। और इससे क्या बोलोगे आप, यानी कि आपका क्रम क्या होता है, दाएं ओर से बाएं ओर। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो। ये अंक होते हैं, ये दो प्रणालियां है, दासमिक को इंडो अरबिक या फिर भारतीय अरबिक प्रणाली भी कहा जाता है। अब अंकों को मिलाकर संख्या तैयार होगी, और संख्या में जो आपके वैल्यू होगी वो कैसे कैसे होगी वो हमने देख लिया। अब इसमें बड़े अच्छे सवाल बनते हैं कंपटीशन में, इसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपको पूछे जाते हैं फेस वैल्यू, और एक आपसे पूछे जाते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहां से आता रहता है पेपर में। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल मैं बोल भी रहा हूं कि हम बिल्कुल बेसिक से ही चीजें शुरू करेंगे। ये बेसिक ही है। यहाँ से हमने देखा कि अंक ये होते हैं, अंकों को जो क्रम में लिखने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। दो प्रकार की प्रणालियां विश्व में, इंडो अरबिक बोलते हैं दासमिक को, और दूसरी होगी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो फेस वैल्यू और स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपके सामने एक एग्जाम्पल में दिखाता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया 387642 387642। अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 38,76,420। ठीक, सवाल आपसे कैसा आएगा, मैं 6 की प्लेस वैल्यू तथा स्पेस वैल्यू का अंतर होगा, या फिर ऐसा भी होगा कि 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए या फिर 6 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए या फिर 6 का जातीय मान ज्ञात कीजिए, या फिर 6 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर क्या होगा। 6 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, फेस जो वैल्यू होती है वो सेम वैल्यू होती है, 6 की वैल्यू 6 ही होगी, स्थानीय जातीय मान या फिर इसकी आपकी फेस वैल्यू, और स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू, किस प्लेस पर वो बैठा हुआ है। तो आप ध्यान से देखोगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो कितना हो गया 1000, मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 6000। 6000 होगी इसकी प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आपसे डिफरेंस पूछा गया, तो आपका आंसर कितना होगा 5994, 5994। तो आपका आंसर हो गया 5994। तो एक इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, और ये काफी इंपोर्टेंट भी माने जाते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के। ठीक है, 8 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर होगा। ठीक है, तो आप बताएं स्थानीय मान क्या होगा इसका,
तो 8 का स्थानीय मान कितना हो गया, 800 हो गया, और जातीय मान कितना हो गया, 8 हो गया, तो अंतर हो गया 792, तो आपका आंसर हो गया 79। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे निकाल सकते हो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। कौन कौन सी संख्याएं होती है और हमारे लिए क्या वहां से इंपॉर्टेंट निकलता है। बेसिक चीजें पूरी कवर करते हैं आप, जहां तक हो सकता है वहां तक चीजें कवर करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आज संख्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या होगी वो होगी आपकी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती है और ये सभी आपकी क्या होती है, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आपकी होती है पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आपकी कहां शुरू होगी, 0 से। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 जहां तक भी, और होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होगा, होल नंबर्स। ठीक है, मतलब आपकी पूर्ण संख्या। तीसरा आपका होता है पूर्णांक। पूर्णांक आपके होते हैं प्लस माइनस, मतलब मैं अगर इधर से लिखना शुरू करूं तो -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 ऐसे, ये हो गया आपके पूर्णांक। आपको इसलिए ध्यान रखना है, पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान आते हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव। और 0 को आप ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में काउंट कर सकते हो। ऋणात्मक और धनात्मक आप दोनों में काउंट करोगे 0। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बात एक याद रखनी। ठीक है, उसके बाद आपकी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या है आपकी किस रूप में होती है, रेशो की बात हो रही तो मतलब भाग, तो मतलब A/B C/D, कैसे भी 3/5 5/7, इस टाइप की जो वैल्यू होती है पुनः आपकी बोली जाती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल। उसके बाद अपरिमेय संख्या है इरेशनल वैल्यूज, इरेशनल वैल्यू आपकी अपरिमेय संख्या है। आपकी जो वर्गमूल में होती है उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या है। मैंने यहाँ पर लिख दिया √5 √7 √3 ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो आपका जो रियल नंबर होंगे वो आपके होंगे परिमेय और अपरिमेय का मिक्स। ये क्या होगी आपकी वास्तविक संख्या, आपके रियल नंबर। इसमें परिमेय भी आ जाएगी और अपरिमेय भी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी होगी सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। सम संख्याएं आपकी होगी 2 4 6 8 10। सम संख्याएं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से विभाजित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, ओड नंबर। परिमेय हो गया रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ओड इवन हो गया आपका। उसके बाद आपका आएगा भाज्य और अभाज्य संख्या। तो आपका भाज्य संख्या
भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाती है, मतलब किसी ना किसी से भाग दी जा सकती है, किसी ना किसी से पूर्ण रूप से कट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोसाइट नंबर या कंपोसाइट नंबर यानी कि आपकी भाज्य संख्या, कंपोसाइट नंबर। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा तो 4 6 4 2 से कट गया, 6 3 से 2 से कट गया, और उसके बाद आपका 8 कट गया, 9 10 12 14 15 ऐसे ये सारी आपकी होगी भाज्य संख्या, कंपोजिटिव नंबर। उसके बाद आपके आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब आपके प्राइम नंबर्स। ठीक, अभाज्य संख्याएं होती है आपकी जो केवल स्वयं से कटती है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं? जो संख्याएं केवल स्वयं से कटती है उन्हें अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जो केवल स्वयं से कटती है उन्हें प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। नंबर 11 को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कई बार लिखा हुआ। सहभाज्य संख्या वो संख्या होगी, एक जोड़ा होगा जो एक दूसरे से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो सकता। एक जोड़ा होगा जो एक दूसरे से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, उसे बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा 2 3, मैं यहां पे लिखूंगा 3 5, मैं यहां पे लिखूंगा 5 7, मैं यहां पे लिखूंगा 18 23। 18 डिवाइड हो सकता है लेकिन 18 से 23 या 23 से 18 डिवाइड नहीं हो सकता है, उन्हें बोला जाता है कोप्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो शायद जल्दी से बच्चे 1 लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तीसरी बात, एक न तो अभाज्य संख्या होती है, न भाज्य संख्या होती है, और न ही सम संख्या होती है। सवाल कैसा बन सकता है? एक निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए अभाज्य संख्या, ऑप्शन बी भाज्य संख्या, ऑप्शन सी सम संख्या, ऑप्शन डी विषम संख्या। तो एक जो नंबर है वो एक विषम संख्या हो सकता है, इसके अलावा न भाज्य होता, न अभाज्य होता और न ही सम होता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे जुड़े हुए। ठीक है, तो आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसे बिल्कुल अपने पास रख सकते हो। काफी महत्वपूर्ण चीजें है, यहाँ से डायरेक्ट आपके सवाल भी आपको मिल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, पूर्णांक संख्याओं में जीरो का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ ले सकते हो। जो 2 से कटेगा वो सम संख्या, जो नहीं कटेगा वो विषम संख्या होगा, और वास्तविक संख्या वो होगी जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होगी। परिमेय मतलब रेशनल वैल्यू या रेशनल नंबर, मतलब आपके जो आपके बटे यानी कि आपके भाग की यानी कि रेशियो की कंडीशन में आपको मिलती है। ठीक है, अपरिमेय मतलब आपका इरेशनल यानी कि आपका वर्गमूल वाली वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एक आपको जबरदस्त ट्रिक बताते हैं। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा पूरा। तो हमारा लास्ट जो रह गया वो मैंने आपको बताया भी था कि अब हम लास्ट में जबरदस्त ट्रिक देखेंगे। यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है, हमारे क्वेश्चंस वगैरह आते भी रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैं देखता हूँ लास्ट वाला। तो देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या है मतलब आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल स्वयं से कटती है। आपके पास एग्जाम पेपर में जो सवाल होगा वो कैसा आएगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो आप काउंट करोगे, या प्रथम 100 में अभाज्य संख्या कितनी होती है, या प्रथम 30 में अभाज्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपको केवल एक नंबर याद रखना है। नंबर है 44 22 32 23 21।
44, 22, 32, 23, 21। केवल आप इस नंबर को रट लीजिए और आपके पास क्लियर होगा पूरा का पूरा 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं का फॉर्मूला। कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। आपके पास सवाल आया कितनी अभाज्य संख्या होती है 100 तक, तो 4 4 8 2 10 2 12, 12 3 15 17, 17 2 19, 3 22 और 3 8 25। ठीक है दोस्तों, तो 110 तक आपके पास होती है 4, 10 से 20 तक आपके पास होती है 4, यानी 11 से 20 तक, 21 से 30 तक आपके पास होती है 2, 31 से 40 तक आपके पास होती है 2, 41 से 50 तक आपके पास होती है 3, 51 से 60 तक आपके पास होती है 2, 61 से 70 तक आपके पास होती है 2, 61 67, ठीक है, 71 से 80 के बीच आपके पास होती है 71, 73 और आपकी 79, 81 से 90 के बीच आपकी होती है 2, 83 और 89, और आपकी 91 से 100 के बीच आपकी होती है 1, और वो होती है आपकी 97। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, पेपर में आता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर होगा 44, 22, 3, मतलब 4 4 8 और 12 और 3 15। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं में 15 संख्याएं आपकी अभाज्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप अभाज्य संख्या डायरेक्ट याद कर सकते हो कि आपकी कितनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम ऐसे ही डेली अपनी एक वीडियो डालते हैं। आज हमने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से चीजें समझी। कल से हम अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारे सवाल इनसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे इकाइकांक निकालना, शून्य निकालने, काफी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन सवाल कि आप कैसे आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप कैसे जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी संख्याओं को। तो हम सारी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत और टेक केयर।